2023 में मेरी ज़िंदगी में भी एक ऐसा मोड़ आया। मेरे परमेश्वर के लोगों अचानक मेरे पेट में बहुत ज़ोर से दर्द हुआ, अचानक। और जब दर्द हुआ मेरे परमेश्वर को, तो मैं सोचा शायद ये गैस से दर्द हो रहा होगा, या पता नहीं मैंने कुछ ऐसा कुछ खा लिया होगा, हो सकता है बर्गर खाया हो सकता है चाउमीन खाया हो, या हो सकता है कोल्ड ड्रिंक पी लिया हो, या हो सकता है बहुत जगह प्रार्थना करने के लिए जाते हैं लोग, अच्छे-अच्छे खाना देते हैं, चिकन, मटन, चिकन, मटन, चिकन, मटन, चिकन, मटन, तो ये सब खा के मुझे शायद हो सकता है पेट की वजह से तकलीफ हो रहा हो। जब मैं अल्ट्रासाउंड कराया मेरे खुदा के लोगों, तो अल्ट्रासाउंड में ऐसा हुआ कि डॉक्टर ने मुझसे कहा कि मेरा दिल, मेरा दिमाग, मेरे परमेश्वर के लोगों होश में होंगे। समझिए कि समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूँ? जैसे मेरे पे अल्ट्रासाउंड हुआ, मैंने उनसे कहा तो बोला घबराइए नहीं, ठीक हो जाएगा। लेकिन जब इस रिपोर्ट को डॉक्टर के पास लेकर गया, डॉक्टर को जब रिपोर्ट दिखाया, तो डॉक्टर ने कहा कि आपका गोल ब्लैडर में जो मांस है ना, वो बढ़ गया है। और ये मांस क्या होगा ना, धीरे-धीरे बढ़ता ही चला जाएगा। और ये मांस क्या करेगा, एक दिन बड़ी बीमारी को लेकर आ जाएगा। इसलिए जितना जल्दी हो सकता है, इस मांस को आप हटा दें। मेरी परमेश्वर के लोगों, मैं हैरान हो गया। अब यकीन मानिए 2022 में मेरा ये हाँ, 2022 में मेरी तकलीफ शुरू हुआ, और 1 साल मेरे परमेश्वर के लोगों, मैं दवा खाया। जी हाँ, 1 साल मैं दवा खाया कि नहीं, किसी तरीक़ा से मैं ऑपरेशन तो अभी करा नहीं सकता हूँ, क्योंकि ऑपरेशन कराने में काफ़ी खर्च होता है, और हम लोग सेवक हैं मेरे प्यारे। हम लोग सेवक हैं, हम लोग प्रभु भरोसे ज़िंदगी जीते हैं। नहीं मेरे प्यारे, हमारा कोई नौकरी नहीं है कि हमें हर महीना इतना सैलरी मिलेगा, लेकिन हम लोग सेवक हैं, हम लोग प्रभु भरोसे जीवन जीते हैं। जैसे एलिय्याह, मेरे खुदा के लोगों सोचिए, प्रार्थना किया, आग बरसा, प्रार्थना किया, पानी बरसा, प्रार्थना किया, मेरे प्यारे मुर्दा ज़िंदा हो गया, प्रार्थना किया, बाइबल बताती है अद्भुत काम हो रहा है। लेकिन वचन में लिखा है कि परमेश्वर उसको बोला सारपत नगर में जाओ, और वो सारपत नगर में चला गया। यकीन मानिए, आज हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी दुःख होता है, हमारे लिए भला ही होता है। जब मेरे प्यारों सारपत नगर में गया, एक ऐसा घर में गया मेरे प्यारों, जो घर दुःख से भरा है, जो घर दर्द से भरा है, जो घर में मेरे खुदा के लोगों सचमुच में अकाल पड़ा है, जिस घर में मेरे परमेश्वर के लोगों लग रहा है ऐसा सिचुएशन आ गया है कि माँ और बेटी आपस में बात कर रहे हैं, और ये बोल रहे हैं कि अब हम लोग मर जाएँगे। सोचिए इतना बड़ा दुःख। लेकिन वचन में क्या लिखा हुआ है, जब उस घर में एलिय्याह गया, वचन लिखा है उस घर में परमेश्वर आ गया। आपको क्या लगता है, आप ये जो घर-घर की प्रार्थना में जो मीटिंग में जो आप जुड़ रहे हैं, इससे क्या हो रहा है? इससे आपका फ़ायदा हो रहा है। क्या फ़ायदा हो रहा है? आप आत्मिक जीवन में ग्रोथ कर रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं। क्या फ़ायदा हो रहा है? आपका दिल, मन मेरे प्यारों वचन से बंध जा रहा है। क्या फ़ायदा हो रहा है कि आपके ज़िंदगी में कितना भी दुःख क्यों ना आ रहा है, आपके अंदर में ये विश्वास आ जा रहा है कि मेरे साथ कोई तो है खड़ा, मेरे साथ तो कोई है खड़ा, मेरे साथ तो कोई है खड़ा। इसलिए मेरे प्यारों दाऊद कह रहा है, मुझे जो दुःख हुआ भला हुआ, और मैं कहना माँगता हूँ मेरे खुदा के लोगों। मैं ये सोचा कि मैं ऑपरेशन कराऊँगा, काफ़ी खर्च मारी मेरे भाई, यकीन मानिए मेरी बहन, हम 1 साल पूरा हेमोपैथी की दवा खाए, और खाने के बाद मेरे प्यारों फिर से अल्ट्रासाउंड कराए। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद पता चलता है कि वो मांस और बढ़ गया। मैं बहुत टूट गया। मैं किसी से शेयर भी नहीं कर पा रहा हूँ कि क्या हो रहा है। डॉक्टर ने कहा कि जितना जल्दी हो सकता है आप इसको हटा लीजिए। तब मेरे प्यार में धन्यवाद करता हूँ, मेरा एक आयुष्मान कार्ड बना हुआ था। बहुत पहले मैं बना के रखा था आयुष्मान कार्ड, इसलिए मैं चाहूँगा सब अपना आयुष्मान कार्ड बना के रखिए। ये सचमुच में परमेश्वर का अनुग्रह से ही समझिए, ये हम लोग के पास एक गिफ्ट है। मेरे परमेश्वर के लोग मैं आयुष्मान कार्ड बना के रखा था, और जिस डॉक्टर से मेरे प्यारों मैं ऑपरेशन कराना चाहता था, ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी गवाही है। जिस डॉक्टर से मेरे प्यारों मैं ऑपरेशन कराना चाहता था, मेरे प्यारों वही डॉक्टर मुझे सचमुच में मेरे प्यारों आयुष्मान कार्ड में मिले। मतलब जहाँ पर आयुष्मान कार्ड चलता है, वहाँ पे वो डॉक्टर भी जाते थे, और वो डॉक्टर क्रिश्चियन डॉक्टर, डॉक्टर केनेथ सर है। बहुत धन्यवाद हो परमेश्वर का, परमेश्वर सर को बहुत आशीष करे। मेरे प्यारों फिर मैं गया, फिर मेरा ऑपरेशन हुआ, उस गॉल ब्लैडर को काट के निकाला, जिसमें मेरे प्यारों मांस भी बढ़ रहा था। अगर उसको मैं नहीं समय-समय पे निकलवाता मेरे प्यारों, तो एक बहुत बड़ा बीमारी का रूप में
वो धारण कर लेता है। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ यीशु बाबा का, धन्यवाद करता हूँ सचमुच में डॉक्टर केनल सर का भी, और धन्यवाद आयुष्मान कार्ड का भी, कि सचमुच में, और साथ ही साथ हमारे कलीसिया के लोगों ने जो बड़ी बोझ के साथ मेरे लिए प्रार्थना किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। हमारे कलीसिया में सभी कोई मुझसे बहुत प्यार करते हैं। एक भैया हैं, वो जॉब करते हैं, वो मुझसे कहने लगे कि आप आयुष्मान कार्ड से ऑपरेशन मत कराइए, आप किसी से 50,000 रुपया कर्ज ले लीजिए, अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं आपको दूंगा पैसा। यकीन मानिए मेरे प्यारों, मैंने उन भैया से कहा कि आप बोल दिए, यही बहुत बड़ी बात है, आप हमेशा हमारे साथ खड़ा रहते हैं, इससे चिंता नहीं कीजिए, बहुत अच्छा होगा। जो डॉक्टर के लिए मैं सोचा था, जिसके लिए मैं प्रार्थना किया था, क्योंकि हमारे चर्च में एक बहन बताए थे कि वही डॉक्टर बहुत अच्छा है, तो मेरे दिमाग में बैठ गया कि मैं वही डॉक्टर से ऑपरेशन कराऊं। और जब मैं बरनबास हॉस्पिटल गया उस डॉक्टर के बारे में पूछने के लिए, तो 40,000 रुपया बोल रहे थे सिर्फ ऑपरेशन का। दवा में लगते सोचिए कितना चला जाता। लेकिन धन्यवाद, वो डॉक्टर मुझे आयुष्मान कार्ड में, मेरे प्यारो, ITI तरफ एक देव कमल हॉस्पिटल है, वहां पे मिला। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, मेरा ऑपरेशन हो पाया, और मेरे खुदा के लोगों आज 1.5 साल हो गया है, मैं सुरक्षित हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर को कि सचमुच में मेरी जिंदगी में जो दुख आया, मेरे लिए भला ही हुआ मेरे प्यारो, कि मैं परमेश्वर के और करीब आ पाया। मैं परमेश्वर से शिकायत नहीं किया, मैं परमेश्वर की निंदा नहीं किया। मेरे प्यारो, कुछ लोगों ने मुझे कमेंट कर दिया कि पास्टर दीपू जरूर जरूर गुनाह किया होगा, पास्टर दीपू जरूर पाप किया होगा, इसलिए परमेश्वर उसको दंड दिया। मेरे प्यारों, में किसी की बात को सुनकर उनको जवाब नहीं दिया, बल्कि मैं परमेश्वर से कहा, प्रभु मैं जानता हूँ आप जो भी मेरे जिन मोड़ लाए, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। यकीन मानिए मेरे प्यारो, यकीन मानिए मेरे भाई मेरे बहन, हमारी जिंदगी में जो दुख आता है हमारे भले के लिए ही आता है। अगर आपकी जिंदगी में दुख ना है तो आप समझ नहीं पाएंगे। सदा हमेशा का बंद को जीवन में अगर आग के भट्टे नहीं आता मेरे प्यारो, तो आज लोग गवाही नहीं देता कि हमारे पूर्वज आग के भट्टे से निकला और जिंदा निकला। अगर सिंह के मान में दानियल नहीं जाता मेरे प्यारो, तो आज हमारा विश्वास नहीं होता। हम लोग गीत गाते हैं ना, आग में डालो मान में डालो कहीं भी डालो, क्या बोलते हैं, आग में डालो मान में डालो कहीं भी डालो, प्रार्थना करूंगा यीशु खुद आ जाएगा, आग से खेलूंगा मैं, आग से खेलूंगा। सोचिए मेरे प्यारो, हम प्रार्थना करेंगे, हमारा यीशु उस आग में आ जाएगा, उस भट्टी में आ जाएगा मेरे प्यारो। वो आपको खत्म होने नहीं देगा, वो आपको नाश होने नहीं देगा। मेरे प्यार, जब मैं हॉस्पिटल में था, मेरे प्यारो पास्टर मिलने के लिए आए, तो पास्टर मुझसे कहने लगे, पास्टर दीपू आपने एक बड़ा जंग को जीत कर आया है, परमेश्वर का और काम करना है आपको, परमेश्वर का सेवा करना है आप। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु का। ऐसा लगा था मेरे प्यारो पता नहीं क्या होगा, लेकिन धन्यवाद देता हूँ यीशु बाबा का। धन्यवाद देते यीशु बाबा का, वो हमें संभाला, वो सुरक्षित रखा। और मेरे प्यार, मेरी जिंदगी में जो भी दुख आया उसे परमेश्वर भला ही रखा। प्रभु के अनुग्रह से 2 छोटे छोटे बच्चे लोग जब देखने के लिए आए, बोला पापा, तो दिल टहल गया। मैं प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु धन्यवाद। दुख से, और यकीन मानिए मेरे भाई, यकीन मानिए मेरी बहन, हमारी जिंदगी में जो भी दुख आता है मेरे भले के लिए आता है। इसलिए आप कभी भी दुख को देखकर परमेश्वर की निंदा मत कीजिएगा, और हाँ, अपने आप को भी मत कोसिएगा। हम ठीक से प्रार्थना नहीं करते होंगे, हम बाइबल नहीं पढ़ते होंगे, हम चर्च नहीं जाते होंगे, हम अपना कमाई का दसवंश नहीं देते होंगे। मेरे प्यारो, अगर आप ये सब नहीं करते तो कीजिए, लेकिन मेरे प्यारो, इसके वजह से परमेश्वर में दंड नहीं देता है। बाइबल क्या बताती है, अगर आप आयुब की पुस्तक देखें, उसका 1 अध्याय और उसका 1 से आप पढ़ेंगे, क्या लिखा है कि उस देश में आयुब नामक व्यक्ति था। बाइबल बताती है उस देश में आप भी किसी नगर में होंगे, आप भी किसी गांव में होंगे, आप भी किसी शहर में होंगे, आप भी कोई परिवार के बीच में होंगे। मेरे प्यारो, आयुब भी वहां पे था। बाइबल बताती है आयुब लिखा खरा था, आयुब लिखा सीधा था, आयुब लिखा परमेश्वर को भय मानता था, आयुब बुराई से दूर रहता था, आयुब परमेश्वर का खोजी था, परमेश्वर का प्रेमी था।
मेरे भाई मेरे बहन, बाइबल बताती है कि आयुब के अंदर में इतना गुण था, जबकि आयुब बहुत बड़ा धर्मांत था। आयुब के पास इतने लोग थे, इतना जानवर था, मेरे प्यार उसके पास समय नहीं था, लेकिन मालूम है आपको, वो परमेश्वर के लिए समय निकाला। आज हो सकता है आपके पास भी कई बहाना हो कि ये बहाना लगाते होंगे आप, ये अलग टॉपिक है मेरा प्रचार करने का। कई बहाना लगाते होंगे कि ये है, वो है, वो है, कैसे करें पास्टर जी, समझ में नहीं आता है। हेलो मेरे प्यारो, आपका जुबान को कोई रोक नहीं सकता है, आपका मन तो कोई रोक नहीं सकता है। बाइबल बताती है, वचन में लिखा है भजन संहिता 139 मेरे प्यारो, कि आकाश पे चढ़ो तो तू वहां है, अधोलोक में जाओ तो तू वहां है, लहरों पे चलो तो तू वहां है, तूफान से गिरो तो तू वहां है। मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जो तू जानता ना। इसका मतलब वो परमेश्वर सुनना चाहता है। उठते बैठते चलते फिरते हम परमेश्वर की इबादत करें, परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर का धन्यवाद दे। आयुब यही काम तो करता था। वो कह रहा है मेरे प्यार, बाइबल बताती है आयुब का गवाही परमेश्वर दे रहा है। मेरे भाई मेरे बहन, अगर आप भी इस बात को जान जाए, अगर आप प्रभु के प्रति ईमानदार हो जाए, अपने सचमुच में कलीसिया के प्रति ईमानदार हो जाए, पासवान के प्रति ईमानदार हो जाए, वचन के प्रति ईमानदार हो जाए, प्रभु यही तो चाहता है आपसे। प्रभु यही चाहता है हमारे जीवन से कि हम और आप मेरे प्यारो सचमुच में कोई इंसान को ना खुश करे, बल्कि हम और आप अपने सृष्टिकर्ता को खुश करें। आज बड़ी दुख की बात है, लोग सृष्टि को खुश करने के पीछे लगा पड़ा है कि मेरा आम का अमरूद, मतलब आम का पेड़ बहुत अच्छा हो गया, दिन रात उसमें मेहनत कर रहे हैं। अमरूद का पेड़ हो गया, अच्छा मेहनत कर रहे हैं, है ना। अभी आम का सीजन है, अगर आम झड़ गया तो उदास होकर बैठ जाएंगे और बोलेंगे प्रभु क्यों बर्फ पानी किए, इतना मंजर था मेरा आम का पेड़ में, सब झाड़ दिए, बहुत अच्छा आम होता था। हो सकता है मेरे प्यारो आप शिकायत करें, मैं कहना मानता हूँ ये सब छोड़िए, जो काम है वो कीजिए, लेकिन अपने जीवन से परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताती है मेरे भाई मेरे बहन कि आयुब एक ऐसा व्यक्ति था, वो सबको देखते हुए भी परमेश्वर के लिए वो समय निकालता था। वो परमेश्वर से कहता था, वो परमेश्वर से बातें करता था, वो परमेश्वर की आराधना क्या करता था। और बाइबल बताती है, वचन में लिखा है कि शैतान उसकी ओर देखा। आपको मालूम है, जब शैतान देखा ना मेरे प्यारो, तो अटैक किया, वो धावा बोला किसकी ओर, मेरे प्यारो आयुब की ओर। और जैसे गया ना मेरे प्यारो, तो क्या देखता मालूम है आपको, लहू का बाड़ा, अग्नि का बाड़ा, वचन का बाड़ा, पवित्र आत्मा का बाड़ा। आपको मालूम है वो घुस नहीं पा रहा है, वो छू नहीं पा रहा है, और वो शैतान दुख देने जा रहा है। मेरे प्यारो सचमुच जब तक परमेश्वर हाथ ना हटाए, जब तक परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह लहू का बाड़ा ना हटाए, जब तक पवित्र आत्मा अपना उपस्थिति को वहां से ना हटाए, मेरे खुदा को शैतान घुस ही नहीं पा रहा। आपको मालूम है, मैं धन्यवाद करता हूं, हमारे जिंदगी में जब तक परीक्षा नहीं आएगी ना, तब तक हमें पता नहीं चलेगा, ये अलग टॉपिक है। लेकिन बाइबल बताती है जो दुख हुआ मेरे लिए वो भला हुआ, कि मैं परमेश्वर का विधि को, परमेश्वर का नियम को, परमेश्वर का प्रेम को, परमेश्वर का सामर्थ को, परमेश्वर का उपस्थिति को हम महसूस करने पाए। कि मेरे साथ कोई हो चाहे ना हो, लेकिन मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। आमीन, हालेलुया। इसलिए आप एक बात हमेशा जान के रखिए, आपके साथ कोई हो चाहे नहीं हो, वो परमेश्वर आप ही आपके साथ रहेगा। जानते हैं क्यों? बाइबल क्या बताती, यहोशू की पुस्तक अगर आप देखें, उसका 1 अध्याय और उसकी 5वीं आयत को आप पढ़ेंगे, हम वापस आयुब में आएंगे मेरे प्यारो। अगर आप उसका पढ़े, उसका आप देखेंगे तो क्या लिखा है जानते हैं? उसमें लिखा है कि यहोशू का मन कच्चा हो गया, क्योंकि उसका स्वामी को, बाइबल बताती है, हाँ, उसको स्वामी को परमेश्वर क्या कर दिया मेरे प्यारो, उस पहाड़ में ही मिट्टी दे दिया, और यहोशू का मन कच्चा हो गया। अब वो सोच में पड़ गया कि अब मैं इतने सारे इस्राएली को मैं कैसे लेकर चलूंगा। बाइबल बताती मेरे खुदा के लोगों, परमेश्वर यहोशू से बोला, तेरा मन कच्चा ना हो, तो उदास ना हो, तो क्यों इतना सोच रहा है, इतने सारे छुट को तुझे लेकर चलना होगा। मेरे भाई मेरे बहन, इतने लोगों का लीड करना, अगुवाई करना आम बात नहीं। कल ही मेरे सर से बात हुआ, मेरे प्यारों जॉब करते हुए सेवा दे रहे, आप सबको मेरे प्यारों परमेश्वर के करीब लेकर जा रहे। मुझे एक वचन याद आ रहा है, मुझे बोलने दीजिए, लेकिन ये अलग टॉपिक है। मेरे परमेश्वर के लोगों, निर्गमन की पुस्तक उसका 32 का 32 को आप पढ़ेंगे, तो वहां पे मूसा कहता है कि परमेश्वर, कदाचित इसराइली लोग ने पाप किया है, कदाचित इसराइली लोग ने आपका दिल को दुखाया है, कदाचित इसराइली लोग सचमुच में अच्छा काम नहीं किया है,
हम जान रहे हैं कि आप इसका नाम जीवन की पुस्तक से आप काट देंगे। मुझे पता है कि आप इन लोग को छोड़ देंगे, लेकिन मैं आपसे विनती करता हूँ, अगर आप इनका नाम जीवन की पुस्तक से काट रहे हैं, अगर आप इनका साथ छोड़ रहे हैं, तो एक काम कीजिए, मेरा भी नाम जीवन की पुस्तक से काट दीजिए। अभी के दौर में मेरे प्यारों, सब आगे बढ़ना चाहता है, सब आगे बढ़ना चाहता है। विश्वासी नरक जाए उससे कोई मतलब नहीं। सब नरक में स्वर्ग जाना चाहता है, लेकिन मूसा क्या बोल रहा है? नहीं, हम अकेले स्वर्ग नहीं जाएंगे। अभी का दौर में मेरे प्यारों, आप सब स्वर्ग जाना चाहते हैं, लेकिन आज आपके बच्चे कहाँ हैं? आपका पति कहाँ है? आपका पत्नी कहाँ है? बहुत से ऐसा जो मीटिंग में होगा मेरे प्यारों, कि आप अकेले बैठते होंगे प्रार्थना में, आप अकेले सुनते हैं वचन को। अच्छी बात है, वेरी गुड, सुनना चाहिए, इसमें आप बने रहे। पौलुस कहता है, आपका विश्वास से ही, आपका आत्मिकता को देखकर आपका पति बच जाएगा, आपका बेटा बच जाएगा, आपकी बेटी बच जाएगी, आपका घराना बच जाएगा। बोले यीशु मसीह की जय। और आप यकीन मानिए मेरे भाई, यकीन मानिए मेरी बात, मेरे परमेश्वर के प्यारे लोगों, बाइबल साफ बताती है, बाइबल साफ बताती है कि मूसा बोला मैं अकेले नहीं जाऊंगा, और परमेश्वर क्या किया? माफ किया। यकीन मानिए, आपकी प्रार्थना से आपके लोग बच जाएंगे, आपके आंसू से आपके लोग बच जाएंगे। आपके जिंदगी में जो दुख है मेरे प्यारों, उनको समझ में नहीं आएगा, लेकिन बाइबल क्या बताती है? बाइबल ये बताती है मेरे खुदा के लोगों, जी हाँ, अगर आपको कोई वचन या कुछ शब्द प्रभु का जो वचन है अगर आपको अच्छा लगता है, आप मेरे प्यारों उत्साहित के लिए, है ना, आप प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थंबनेल, आप जो भी है मेरे प्यारों आप भेज सकते हैं, ताकि मुझे पता चले कि मेरी आवाज आपके कानों तक सही तरीका से पहुंच रही है। इसलिए मेरे प्यारों, आयुब क्या किया मालूम है? आयुब कहने लगा इस बात को कि मुझे जो दुख हुआ मेरे लिए भला हुआ। मेरे प्यारों, क्या दुख आया कि लिखा है मेरे प्यारों, आयुब को तो मालूम भी नहीं है, आयुब को तो कुछ पता भी नहीं है। मेरे प्यारों, अपना जीवन बड़ी आनंद के साथ जी रहा है, लेकिन अचानक मेरे प्यारों वो क्या देखता है कि मेरे प्यारों शैतान आक्रमण कर दिया। कि क्या आप पढ़ लीजिएगा, बाइबल में साफ साफ लिखा हुआ, और मैं चाहता हूं एक बार आप पढ़िए मेरे लिए। चलिए, आयुब की पुस्तक उसका 1 अध्याय, उसका 1 2 3 पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, जल्दी से पढ़िएगा। देखिए क्या लिखा, पढ़िए। उस देश में आयुब नामक एक पुरुष था। वो खड़ा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानना और बुराई से दूर रहता था। आगे पढ़िए पढ़िए। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधेया और बहुत से दास दासियां थी। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्व देशों के लोगों में वो सबसे बड़ा था। उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे और अपनी तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलाया भेजते थे। तब जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते, तब तब आयुब उन्हें बुलाकर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि आयुब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति आयुब सदैव क्या करता था। देखिए, एक बाइबल दिन का एक मिनट पढ़िएगा। बाइबल क्या बताती है कि आयुब मेरे प्यारों सच्ची इतना समझदार व्यक्ति था, इतना बुद्धिमान व्यक्ति था। सचमुच में बाइबल बताती है, क्या कह रहा है कि कदाचित मेरे बच्चों ने क्या किया है? पाप किया है। यकीन मानिए, आपको मालूम होगा, जितने अगुआ लोग हैं, जितने गार्जियन हैं, आपको मालूम होगा कि आपके लोग किस तरीके से गलती किए होंगे, किस तरीके से लोग आपको मालूम होगा मेरे प्यारों। एक मिनट रुकिएगा, हाँ, अब बाहर दरवाजे में कोई खटखटा रहा है, प्लीज तुरंत आ रहा है, बुरा नहीं मानिएगा, माफ कीजिएगा सर, नहीं तो चिल्लाता रहेगा और हमको डिस्टर्ब होगा फिर।
बिल्कुल मुझे माफ कर दीजिएगा, बिल्कुल सॉरी, बुरा नहीं मानिएगा। मैं तो दरवाजा खटखटाते रहती एक माँ आई थी। तो इस बात को आप जानिए मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, बाइबल क्या बताती है? बाइबल ये बताती है कि आयुब के पास सब कुछ था, इतना संपत्ति, इतना आशीष। आपको मालूम है, हम जो मसीह में है, मैंने कहा ना आपसे कि मैं कचरा चुनता था। यकीन मानिए, मैं कचरा चुनता था। कोई लोग सोचा नहीं होगा, क्योंकि नशा का मैं इतना आदी हो गया था ना, अगर घर से पैसा ना मिले, और उस नशे का, अगर मेरा शरीर इतना कमजोर हो गया था कि मैं 39 केजी का हो गया था, और मेरे प्यारो पैसा कहाँ से लाए? तो कचरा चुनने लगे कि किसी तरह से कचरा को बेचकर अगर मुझे 10 रुपए भी मिल जाता था तो मैं गांजा का पुड़िया खरीदने के लिए चल जाता था। मतलब नशा मेरे जिंदगी को इतना बर्बाद कर दिया था। इसलिए मेरे प्यारों, हो सकता है आज आपके घर में भी कोई नशा करते हो, मत घबराइएगा, मत डरिएगा, आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिएगा। हालेलुया। यीशु से बड़ा नशा नहीं है, यीशु से बड़ा बीमारी नहीं है, यीशु से बड़ा गरीबी नहीं है, यीशु से बड़ा दुख नहीं है। हेलो, सुन रहे हैं? यीशु से बड़ा ये सब कुछ नहीं है। बाइबल बताती है हमारा यीशु मसीह सबसे बड़ा है। हालेलुया। हम लोग गीत गाते हैं ना, ये मत कहो खुदा से मेरे मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। हालेलुया। इसलिए घबराइए मत मेरे प्यारों, आप यकीन मानिए, अक्सर सुबह में आता है गाड़ी वाला और कहता है गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। तो मैं अपने बच्चे को लेके जा रहा था स्कूल, और एक और चर्च का भाई, जब मेरे प्यार उधर से स्कूल से छुट्टी हुआ जब आ रहे थे, तो सचमुच में धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का। तो ये गाना बजने लगा, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। तो दोनों बच्चे पीछे में गाने लगा। मतलब प्रभु का अनुग्रह से प्रभु 2 बच्चे दिए थे, एक बाबू को स्कूल ले जाते हैं, और अभी भी एक बार छोटा वाला का एडमिशन करा है, और एक विश्वासी भाई था, उसका भी बेटा को मैं ला रहा था स्कूल से। तो वो दोनों गाना गा रहा है, जानते हैं क्या? गाड़ी वाला, नहीं नहीं, कैसे तो लोग गाना गाया था। हाँ, यीशु बाबा आया घर से कचरा निकाल, यीशु बाबा आया घर से कचरा निकाल। तो हम सुने दोनों बच्चा, तो हम लोग क्या गा रहे जी आप लोग? तो बोलने लगा हम लोग ये वाला गाना गा रहे हैं। हम लोग गाना तो कुछ और बज रहा है। देखिए बच्चा लोग का दिमाग अभी से देखिए कितना काम कर रहा है। सच्चे वो गाड़ी वाला है तो बोलता है कि यीशु बाबा आया था। सचमुच में आज बहुत से घर में ना कचरा भरा हुआ है ना? सोच में कचरा भरा हुआ है, मन में कचरा भरा हुआ है, जीवन में कचरा भरा हुआ है, परिवार में कचरा भरा हुआ है। तो इससे इस बाबा आया कि आप कचरा बाहर निकाल दीजिए। हालेलुया। तो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। इसलिए बाइबल बताती है मेरे प्यारों कि आयु इस बात को जानता था। इसलिए लिखा है कि सब कुछ होने के बाद भी वो परमेश्वर की महिमा कर रहा है, वो धन्यवाद दे रहा है, उसकी स्तुति कर रहा है, उसकी तारीफ कर रहा है। और बाइबल बताती है, तब लिखा है 7वीं आयत में, तब परखने वाले ने मेरे परमेश्वर के लोगों क्या हुआ, लिखा है कि परमेश्वर के पास आया और कहने लगा, एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र, देखिए क्या जिक्र आ रहा है, एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र, यानी कौन? यीशु मसीह, यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके उपस्थित हुए, और उसके बीच भी कौन आया? शैतान। देखिए मेरे प्यार, लिखा है कि परमेश्वर देखने के लिए, उत्पत्ति 3:8 में आदम को देखने के लिए आता था ना। देखिए भाई बताते देखने के लिए कि मेरा बेटा जीवन कितना अच्छा, कितना आशीषित है। तो शैतान बोलने लगा, तूने लहू का बाड़ा लगाया है। कितना चालाक है शैतान। क्या बोला? तूने लहू का बाड़ा लगाया है, तूने लहू का बाड़ा लगाया है, इसलिए सुरक्षित है, ये इसलिए आशीषित है। इसलिए नहीं तो इसका बेटा बेटे के तो हम कब कब मार देते। बार बार तो पापे कर रहा है, बार बार तो गलते कर रहा है। और कई बार हम लोग क्या बोलते हैं घर में, तुम्हारा वजह से समस्या आ रहा है, तुम्हारा जीवन तुम्हारे वजह से आ रहा है। हेलो, ये सब बोलना बंद कीजिए अपने घर में। कई बार हम अपने पति को बोलते हैं, आप ही की वजह से समस्या आ रहा है, पत्नी को आप ही की वजह से समस्या आ रहा है, बाल बच्चा को तुम लोग की वजह से ही हो रहा है ऐसा, तुम लोग प्रार्थना नहीं करता है, चर्च नहीं जाता है, बाइबल नहीं पढ़ता है, अपने जीवन को सही तरह से। हेलो, ये सब बोलना बंद कीजिए मेरे भाई, मेरे बहन। यहाँ पर देखिए बाइबल क्या बताती है, लिखा है शैतान सिर्फ एक व्यक्ति को देखा, किसको? आयुब को। क्यों जानते हैं? आयुब खरा था। जानते क्यों? सीधा था। जानते क्यों? परमेश्वर को भय मानता था। जानते क्यों? वो डरता था। जानते क्यों? कदाचित उसके परिवार गलती करता था, लेकिन उसका हर्जाना कौन भुगतता था? आयुब।
हो सकता है मेरे प्यारों, आप घर में प्रार्थना करने वाले हो, पवित्र आत्मा से भरे हुए हो, शैतान को और बाकी आपके घर के लोग मेरे प्यारे जीरो, क्या बोलते हैं इसको? जीरो, है ना? कुछ भी नहीं हीरो है। ना प्रार्थना में हीरो, ना वचन में हीरो, ना चर्च जाने में हीरो, मेरे पास का ज़िंदगी जीरो पड़ा है, मेरे प्यारों। लेकिन आप जो हीरो है ना, शैतान आपको देख रहा है। आपके वजह से आपका घर में लहू का बाड़ा लगा हुआ है। आपके वजह से आपके बच्चे जिनमें लहू का बाड़ा लगा हुआ है। आपके वजह से आपके परिवार में लहू का बाड़ा लगा हुआ है। किसका? यीशु मसीह का लहू का बाड़ा लगा हुआ है। और मेरे पास शैतान अटैक करना चाह रहा है, लेकिन कर नहीं पा रहा है। शैतान एक्सीडेंट करा के मारना चाह रहा है, लेकिन मार नहीं पा रहा है। शैतान मेरे प्यारों को जड़ से उखाड़ के फेंक देना चाह रहा है, लेकिन कर नहीं पा रहा है। जानते हैं क्यों? आपकी प्रार्थना से, आपका उपवास से, आपका संगति से। और यकीन मानिए, बाइबल बताती है शैतान को मेरे प्यारों उसका संपत्ति, उसके बच्चे, उसके इससे मतलब नहीं था। शैतान को मतलब था सिर्फ आयुब से। वो आयुब को मेरे प्यारों पीछे करना चाहता था, वो आयुब को गिराना चाहता था, वो आयुब का विश्वास को तोड़ना चाहता था। इसलिए बाइबल बताती है, वचन में लिखा है, मेरे खुदा के लोग, शैतान कहने लगा, तूने लहू का बाड़ा लगाया है, इसलिए तेरी महिमा करता है। एक बार लहू का बाड़ा हटा के देख, उसके बाद देखना। मेरे प्यारों, परमेश्वर बोला, ठीक है, आयुब को मत छूना। वो बोल सकता था परमेश्वर, उसका बीवी को मत छूना, उसके बच्चों को मत छूना, बोल सकता था कि नहीं? बोल सकता था उसका संपत्ति को मत छूना, उसका गाय भेड़ भेड़ बकरी है उसको मत छूना, बोल सकता था कि नहीं बोल सकता था? बोल सकता था। लेकिन परमेश्वर किसको बोला? आयुब को मत छूना। जानते हैं क्यों? आयुब हर दिन अपना चेहरा को परमेश्वर को दिखाता था। ये अलग टॉपिक है। मेरे प्यारों में धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह मेरे खुदा के लोगों, सचमुच में कचरा चुनने वाला व्यक्ति को अपनी महिमा के लिए चुना, अपनी महिमा के लिए चुना। जिंदगी मेरा ऐसा था, और घर का लोग को पता भी नहीं था कि मैं दोस्तों के साथ में क्या काम कर रहा हूं। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का कि परमेश्वर मुझे उठा के यहां लाया। हालेलुया। गवाही बहुत है मेरे प्यारों, 17-18 साल हो गया मेरे प्यारों, गवाही बहुत है। जानते हैं क्यों? एक किसी ने खूब कहा है, गवाही दे मसीह क्योंकि गवाह तुझे बनाया है। ध्यान से सुनिएगा, गवाही दे मसीह क्योंकि गवाह तुझे बनाया है, और गवाही ना दे तो क्यों कर यीशु मसीह तुमको बचाया है। यकीन मानिए, यीशु मसीह हम लोग को बचाया है, और इतनी गवाही कि मैं क्या बताऊं आपको। इसलिए हमें घबराना नहीं। हमारी जिंदगी में जो भी दुख होता है, आज से बोलना शुरू कर दीजिए, भला होता है। हमारी जिंदगी में जो भी दुख आता है, अच्छा होता है। मेरे प्यारों की जानते हैं, हमारे नाम के ऊपर किसी का हाथ हो चाहे ना हो, मेरा परमेश्वर का, मेरा सृष्टिकर्ता का हमेशा हमारे सर के ऊपर हाथ रहता है। हालेलुया। हमेशा हमारे ऊपर हाथ रहता है। गीत गाते ना, तूने मुझे आगे पीछे घेरे रखा है, अपना हाथ मेरे सर पर रख के रहता है। क्या? तूने मुझे आगे पीछे घेरे रखा है, अपना हाथ मेरे सर पर रख के रहता है। तेरी हाथ मां से भाग कर मैं इधर जाऊं। यकीन मानिए, आप परमेश्वर की आत्मा से भागकर नहीं जा सकते। इसलिए बाइबल बताती है मेरे खुदा के लोगों कि आयुब को मांगा कौन? शैतान। तो परमेश्वर बोला एक काम करना, तू लहू का बाड़ा बोल रहा, हम जान रहे हैं तेरा चालाकी, हम जान रहे हैं। जिस इंसान को मेरे प्यारो झगड़ा करना है, फूट करना है, नफरत करना है, या अलगाव करना है, मेरे प्यारो, वो छोटी छोटी बातों को पकड़ते 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 पूरा वो हावी हो जाएगा, और वो अपना अलगाव कर लेगा। लेकिन बाइबल क्या बताती है? पहला पतरस 4:8, सब बातों में श्रेष्ठ यह है कि प्रेम एक दो पापों को नहीं, या एक दो सौ पापों को नहीं, लिखा है अनेक पापों को ढांप देता है। मेरा परमेश्वर, मेरा यीशु, पवित्र आत्मा जिस तरह से हमें ढांपा, हमें उठाया और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहा है, मेरे खुदा के लोगों, हमें भी यही काम करना। तो आयुब मेरे प्यारों खरा था, सीधा था, परमेश्वर को भय मानता था, बुराई से दूर रहता था, और परमेश्वर का खोजी था, परमेश्वर का प्रेमी था। मेरे प्यारों, परमेश्वर बोला मेरा आयुब को मत छूना। लिखा है मेरे पर, जैसे ही लहू का बाड़ा हटा, वचन में लिखा है सब कुछ खत्म हो गया। एक एक करके सब कुछ खत्म हो गया।
जी हाँ, फिर से मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक-एक करके सब खत्म हो गया। हो सकता है आपका परिस्थिति बहुत अच्छा होगा मेरे प्यारों कोरोना काल से पहले, लेकिन जैसे ही कोरोना काल आया होगा, आपका एक-एक पैसा, एक-एक गहना सब कुछ खत्म हो गया। हो सकता है मेरे प्यारों, आपका ज़िंदगी आज इतना ऐसी स्थिति में हो कि आपके पास कुछ ना हो। मेरे भाई दिल्ली में एक परिवार से मेरा मुलाकात हुआ था। ध्यान से सुनिएगा। दिल्ली में मेरे एक परिवार से मुलाकात हुआ था और वो परिवार मेरे परमेश्वर के लोग मुझसे कह रहे थे कि पास्टर जी एक बात बताओ ना? बोले जी हाँ, बोलिए। मेरे घर के जो सामने में जो एक परिवार है, जिनका ये बिल्डिंग है, आपको मालूम है एक समय लोग बहुत ठाठ से रहते थे। इनके यहाँ नौकर लोग आकर काम करते थे। इन लोगों का जीवन बहुत अच्छा था। लेकिन आपको मालूम है इनका बड़ा बेटा शादी करके अलग हो गया, ये रिटायर हो गए। ये लोग को स्थिति बीमारी आया, उससे लड़ते-लड़ते ऐसा हुआ कि आज ये लोग जिस घर में रह रहे हैं ना, उस घर को ही बेच दिए लोग। आज उस घर में लोग रेंट में रह रहे हैं। सुनकर बड़ी तकलीफ हुई। क्या ज़िंदगी है! जो व्यक्ति अपने लिए घर बनाया इतना सुंदर सा, एक दिन वो व्यक्ति उस घर में रेंट में रहेगा। मेरे प्यार सुनकर बड़ी अजीब लगा। लेकिन बाइबल क्या बताती है? मुझे जो दुःख हुआ मेरे लिए भला हुआ कि मैं परमेश्वर का प्रेम में, परमेश्वर का वचन में, परमेश्वर का अभिषेक में, परमेश्वर का उपस्थिति में मैं और बढ़ सकूँ। हालेलुया! अपना दुःख को देखकर परमेश्वर की निंदा नहीं करना है, जैसे इस्राएली लोग निंदा करते थे। परमेश्वर तू मुझे कहाँ ले आया? हम मिस्र में कितना अच्छे थे, गुलामी में अच्छे थे। हेलो, दुःख में अच्छे थे। ऐसा जिंदगी आपके लिए अच्छा था? शैतान कभी नहीं चाहता है कि हम स्वर्ग जाएं। इसलिए यहूदा की पत्री यीशु मसीह का भाई है, वो एक ही पत्री लिखा है मेरे प्यारों। वो क्या बोलता है मालूम है? कि आग में से झपट के, जी हाँ, आग में से झपट के उन आत्माओं को बचाइए जो नरक की ओर जा रहा है। आज जो जूम मीटिंग में जो आप लोग जुड़ रहे हैं मेरे प्यारों, आप लोग जानते हैं एक आग में हाथ डाल रहे हैं कि उन आत्माओं को जो नरक की ओर जा रहा है उसको आप झपट के निकाल रहे हैं। शैतान छोड़ देगा? आग में हाथ डालिएगा जलेगा नहीं? मेरे प्यारों, आपको मालूम है मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का। बोला कि लहू का बड़ा हटा, वो सबको मार दिया। जी हाँ, सबको मार दिया। उसका सारा संपत्ति आयु का खत्म कर दिया। जैसे मेरे प्यार देखिए, अब न्यूज कैसे लेके आ रहा है? एक एक करके आ रहा है कि आपका घर गिर गया, आपके घर गिर गया और आपके बच्चे दब के मर गए। कुछ लोग आया, वो सब कुछ लेकर चला गया। एक एक करके न्यूज आ रहा है मेरे प्यारों, और आयु सुन सुन उसका दिल क्या हो रहा है? घबरा रहा है। नहीं, वो डर रहा है। नहीं, वो सोच पड़ गया। नहीं मेरे प्यारों, हम और आप रहते तो क्या करते? पता नहीं क्या होता है। लेकिन आयु जानते क्या बोला? जिसने दिया उसने लिया, उसकी महिमा। क्या विश्वास था उसका, क्या समर्पण था उसका, क्या मेरे प्यारों भरोसा था उसका। वो कह रहा जिसने दिया उसने लिया, जिसने दिया उसने लिया, जिसने दिया उसने लिया। जो कुछ भी है आपके पास, जी हाँ, जो कुछ भी है आपके पास, किसका दिया हुआ है? परमेश्वर का। राजा सिकंदर के बारे में मेरे प्यारों में पढ़ रहा था। बड़ी मेरे प्यारों सूरवीर था, योद्धा था, ताकतवर था। कई नगरों को, राज्य को मेरे प्यारों जीता था। कई लखपति था, पैसा था। लेकिन जब वो बीमार हो गया ना मेरे प्यारों, वो पैसा भी उसका काम नहीं आया। वो सोचने लगा मन में कि जिसके लिए मैं सारा जीवन भागा, आज वही मेरे साथ नहीं जा रहा है। तो मेरे प्यारों, उसने कहा अपने लोगों से कि जब मैं मर जाऊं ना, तो मेरे दोनों हाथ को उस ताबूत से बाहर निकाल देना, ताकि दुनिया जाने कि जिस राजा का ख्वाब था सबके पास, जो राजा इतने नगर को जीता, जो राजा इतना धनवान था, जब वो मरा तो दोनों हाथ बोला बाहर निकाल देना, खाली। यानी बता रहा है कि खाली हाथ लेके जा रहा है। मेरे परमेश्वर के लोग सोचिए, हाथ है नहीं, हाथ में कुछ है नहीं। हम अपना जिंदगी में कहाँ भाग रहे? हेलो, सुनने वालों मेरे प्यारे भाई बहनों, हम कहाँ दौड़ रहे अपना जिंदगी में? यकीन मानिए, आयुब को मालूम था कि जिसने दिया है वो एक दिन लेगा,
आपको मालूम है तोड़े का दृष्टांत अलग है। किसी दिन मुझे मौका मिलेगा तो मैं तोड़े के बारे में भी आपको बताऊंगा। किसी को 1, किसी को 2, किसी को 5। जो परमेश्वर देता है उससे मांगता भी है। कहाँ है? लाओ। हमसे और आपसे मांगेगा परमेश्वर। क्या देंगे आप? क्या देंगे आप? हम सही से बाइबल नहीं पढ़ते, सही से प्रार्थना नहीं करते। मेरे खुदा के लोगों, हमारा जीवन सचमुच वचन के अनुसार नहीं रहता है। क्या देंगे? दाऊद क्या बोलता है? अगर परमेश्वर, अगर आप लेखा लेने लगे तो आपके सामने कौन खड़ा रह सकता है? कौन 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 खड़ा रह सकता है? इसलिए मेरे प्यारों, मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का। समय मेरा तेज निकल रहा है, मैं खत्म कर दूंगा। मेरे परमेश्वर 2-3 पॉइंट था, मुझे नहीं लगता कि मैं 2-3 पॉइंट में बता पाऊंगा, लेकिन मैं शॉर्ट में मैं बताऊंगा। इससे मेरे प्यारों, बाइबल बताती है आयुब से परमेश्वर बातचीत कर रहा है। और आयुब बोल रहा है कि जिसने दिया उसने दे उसकी महिमा। आज शैतान कान लगाता है, एक बार तो ये परमेश्वर की निंदा करे, जिससे इस्राएली लोग कुड़कुड़ाने लगा, बुड़बुड़ाने लगा। कहाँ तू लेकर आया है मूसा? कहाँ लेकर आया है? इतना बड़ा काम परमेश्वर किया उसके सामने कि लाल समुद्र को 2 भागों में बांट दिया, तो उसका विश्वास नहीं। मेरे प्यारों, मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु बाबा का। इतना बड़ा बड़ा काम प्रभु मेरी जिंदगी में किया है। मेरे प्यारों, सचमुच में धन्यवाद करता हूँ। मैं यही कहता हूँ प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अगर आप मेरी जिंदगी में नहीं आते तो सचमुच में हम लोग खत्म हो जाते। आप आए प्रभु, परमेश्वर हम लोग को बचाया। हालेलुया। यकीन मानिए मेरे प्यारों, हम लोग का जीवन बहुत खतरनाक था। मेरे जो बड़े भैया है ना, वो उल्लू को खरीद के लाते थे और उसके साथ मेरे प्यारों सारी रात बिताते थे। रात बिताने का मतलब वो मंत्र पढ़ते थे। क्यों जानते हैं? क्योंकि हम लोग का जिंदगी में बहुत से लोग बहुत बुरा काम किया था। वो दुष्ट आत्मा को भेज भेज के हम लोग का जीवन को तबाह कर दिया था। तो मेरे बड़े भैया भी सोचा कि मैं भी कुछ बनूंगा, और जो लोग हमें हमें सताया है ना, उसको हम लोग भी सताएंगे। लेकिन मालूम है आपको मेरे खुदा के लोगों, कुछ काम नहीं आया। हमारी जिंदगी में जब यीशु मसीह आए मेरे प्यारों, तो सचमुच में हम लोग का जीवन को यीशु मसीह बदल दिया। हम लोग माफ करना सीख गए। मेरे बड़े भैया के जीवन में यीशु मसीह आया, सचमुच में सारा काम छोड़ दिया। तो जानते हैं वो उल्लू मेरे प्यारों, अमावस्या के दिन में, पूर्णिमा के दिन में, सचमुच में वो छत के ऊपर आ जाता था और आवाज देता था। और मेरे भैया मेरे को रात में उठकर उसके साथ मेरे प्यार तपस्या क्या करता था। क्या शक्ति है मेरे प्यार दुष्ट आत्मा का। ये अलग टॉपिक है। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे प्यार। आप भी सोचते होंगे ना, पास्टर दीपू आप इतना टॉपिक कहाँ से लाते हैं? मेरे प्यार, सब वचन में है। एक एक वचन में टॉपिक है और उस टॉपिक से आप बात कीजिए। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का। आयुब इसी बात को बोल रहा था मेरे प्यार, इसी बात को आयुब बोल रहा था कि जिसने दिया उसने लिया, उसकी नाम की महिमा। और परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्यारों। मैं धन्यवाद करता हूँ कि आयुब का जीवन बहुत आशीषमय रहा। बाइबल बताती शैतान को बर्दाश्त नहीं हुआ, फिर से आया। फिर शैतान बोलता है ऐसे नहीं, खाल के बदले खाल। तो यीशु मसीह बोला हाँ, तो उसका देह को छू सकता है, लेकिन उसकी आत्मा को मत छूना, उसका प्राण को मत छूना। मालूम है मेरे प्यारों, आज शैतान बहुतों का घर में, परिवार में, बच्चों के जीवन से उनका प्राण को ले जा रहा है, उसकी आत्मा को नाश कर दिया है। मेरे प्यारों, आपको मालूम है यीशु मसीह बोला उसका प्राण को मत छूना, देह को छू ले। और जैसे शैतान मेरे प्यारों देह को छुआ, लिखा है सर से लेकर पांव तक मेरे प्यारों फोड़े हो गए। इतना दर्द में है वो इंसान कि आपको मालूम है कीड़ा जब आके उसको खा रहा था ना, तो इंसान कीड़ा को भी नहीं छाड़ रहा था। हेलो, कीड़ा का क्या औकात है? क्या औकात है? मसल देगा तो मसला जाएगा। लेकिन आयु उस परिस्थिति में भी मेरे प्यारों सहना सीखा। आप सह रहे हैं। अगर 2 बोली आप अपना पति का नहीं सह पाए, 2 बोली आप अपना पत्नी का नहीं सह पाए, 2 बोली अपना माँ बाप का नहीं सह पाए, 2 बोली आप पासवान का नहीं सहते, ये पास्टर तो खाली वचन से बोलते रहता है हमको, और ये एकदम हम ही को बोलता है। आज के बाद हम चर्च नहीं जाएंगे, आज के बाद हम इससे मिलेंगे नहीं, आज के बाद इनको हम फोन तक नहीं करेंगे। कई बार हमारे दिमाग में ये आ जाता है। मेरे प्यारों, आयु उसको खाने दिया, तुम खाओ। मैं जानता हूं मेरा स्थिति अभी परिस्थिति ठीक नहीं है, मेरा शरीर आज जरूर जवाब दे रहा है, लेकिन मेरी आत्मा आज भी तैयार है मेरे परमेश्वर के लिए। हमें कहने की जरूरत है कि मेरी आत्मा आज भी
तैयार है मेरे परमेश्वर के लिए। हालेलुया। इससे मेरे प्यारों में धन्यवाद। ये मेरा बड़ा बेटा है, जोशुआ मसीह नाम है। बेटा जय मसीह बोल सकते हो? हाथ जोड़ के परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह बेटा, जय मसीह। मेरे परमेश्वर के लोग, इस बात को हम जाने, हमारा आत्मा आज भी क्या होना चाहिए? तैयार होना चाहिए। नहीं प्रभु हम क्या लिखा है पौलुस का होता है? समय और असमय तैयार हो। 10 कुमारी मेरे प्यारों लिखा है तैयार थी, लेकिन जब दुल्हा तब पता चला कितना तैयार थी। हेलो, आज सबको लग रहा है कि हम तैयार हैं। जिस दिन यीशु बाबा स्वर्ग में जब तुरी फुकवाएगा ना, तब पता चलेगा कितना लोग तैयार हैं। अगर इस जूम मीटिंग के माध्यम से भी मेरे प्यारों सोचिए, बाइबल बताती है जहां आप नहीं पहुंच पा रहे, यीशु मसीह वहां आपके पास पहुंच रहा है इस जूम मीटिंग के माध्यम से। हेलो, कान खोलकर सुनिए, बाइबल बताती जक्कई भवन नहीं गया, लेकिन यीशु मसीह जक्कई के पास गया और यीशु मसीह बोला, है जक्कई नीचे उतर। अभी हाल फिलहाल मेरे प्यारों में 2 जगह शादी देने के लिए गया था। मेरे प्यारों शादी पढ़ने के बाद एक पास्टर बोला कि चलिए आपको हम जंगल घुमाते हैं, और वहां मुझे गुल्लर का पेड़ दिखाया। और जब मैं गुल्लर का पेड़ देखा, मेरे प्यारों बहुत फिसलन था उसमें, और वो जक्कई कैसे चढ़ा होगा नाटा, बहुत फिसलन। मेरे परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु का। यीशु मसीह जक्कई से बोला, चल मुझे तेरे घर जाना है। सारा समस्या कहाँ है? घर में। तकलीफ कहाँ है? घर में। पाप कहाँ है? घर में। आपको मालूम है मेरे प्यार, और वो घर कौन है? हम और आप। मेरे भाई मेरे बहन, मालूम है आपको, यीशु जक्कई के घर में गया, उसका जिंदगी बच गया। आयुब इसी बात को कह रहा है, कदाच उसकी पत्नी आके बोली, देखिए शैतान कितना चालाक है, किसी किसी को खड़ा करके रखता है कि वो निंदा करे। पत्नी आगे कहने लगी, अरे अब तो खुश, अब तो खुश, तेरा सब कुछ खत्म हो गया, तेरा सब कुछ सोच, तेरा बेटा गलती करता था तो प्रार्थना करता, परमेश्वर तेरा प्रार्थना को सुना ही नहीं, देख तेरा बेटा लोग को भी मार दिया, तो इतना बलिदान चढ़ाता था। मेरे प्यारों, कभी भी परमेश्वर के सामने उंगली नहीं उठाना, कभी भी कहना नहीं, हाँ वो मेरा पिता है, हाँ मेरा वो बाप है, हाँ मेरा वो अब्बा है। हमें धन्यवाद देना, कहना प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। यीशु मसीह गत्समनी बाग में जाकर यही ना बोला, प्रभु अगर हो सके तो एक कटोरा मेरे सामने से हटा दे, लेकिन फिर भी तेरी इच्छा पूरी हो। हमारी जिंदगी से अलग टॉपिक है, परमेश्वर की इच्छा को जानना अलग टॉपिक है। परमेश्वर की इच्छा कौन पूरा किया? परमेश्वर की इच्छा पूरा कौन किया? नूह परमेश्वर की इच्छा पूरा किया। परमेश्वर की इच्छा कौन? बहुत सा ऐसा टॉपिक है मेरे प्यार, इसलिए हम ध्यान दें इस बात को। बाइबल क्या बताती है मेरे प्यार? आयुब इस बात को सोचने पड़ गया। आयुब इस बात में सोचने लगा और कहने लगा कि जिस परमेश्वर ने अगर सुख दिया है, अगर आज वो दुख भी दे, तो क्यों करना हम उससे दुख ले। आप बोलिए अपने लोगों को, हम एक दिन बहुत खुशी में थे, अगर आज दुख भी आए तो नहीं घबराएंगे, एक इस दुख में भी मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। दाऊद क्या बोला? अंधेरे में भी मेरे साथ परमेश्वर है। हेलो, समझ में नहीं आया आप लोग को? अंधेरे में भी, दुख में भी, गरीबी में भी, आंसू में भी आपके साथ लोग नहीं रहेगा, लेकिन मेरा परमेश्वर आपके साथ रहेगा। हालेलुया, आपके साथ रहेगा मेरा परमेश्वर। ऐसा है हमारा परमेश्वर, वो परमेश्वर महान है ना। आयुब कोड़ में है मेरे प्यारों, कितना महकता होगा। कोड़ी व्यक्ति पास ये कितना महकेगा ना, नाक बंद, मन नहीं करेगा वहां। लेकिन देखिए उस कोड़ व्यक्ति भी के साथ भी कौन है? परमेश्वर है। और वो कीड़ा को खाने दे रहा है। कीड़ा भी बोलता होगा, कैसा ढीठ आदमी है यार, इसको हम खा रहे हैं, कैंसर जैसा बीमारी हो गया इसको हम खा रहे हैं, फिर भी ये आदमी परमेश्वर की महिमा कर रहा है। अगर हमारे जीवन से किसी का लाभ होता है, ठीक है करो। अगर आपको पीटने से, मारने से आपको अच्छा लग रहा है तो कर लीजिए। आपको बुरा बुरा बोलने से आपको अच्छा लग रहा है तो कर लीजिए। मुझे मालूम है कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। आपको मालूम मेरे प्यारों, बाइबल बताती है कि परमेश्वर आयुब को लिखा, उसका जीवन को देखा कि शैतान इतना दुख लाया कि उसकी पत्नी कहने लगी, तुमको मरना है तो अभी मर। कौन ऐसा पत्नी है जो अपना पति को बोलेगा? कोई पत्नी ऐसा नहीं बोलेगा। आपको मालूम है कोरोना काल में मेरे प्यारों, प्रभात खबर में, दैनिक भास्कर में, दैनिक जागरण में, और मेरे परमेश्वर के लोगों हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा सामने ही फोटो में आया था। जानते हैं क्या? कि एक पत्नी अपना मुंह से अंदर सांस क्या करती, पति का मुंह में मुंह लगा के फूंक रही थी कि मेरा पति बच जाए, मेरा पति बच जाए। क्यों?
कोरोना काल में मेरे प्यारों बहुतों ने अपने को खो दिया। ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था सिलेंडर में, वो मुंह लगा के फूक रही है कि मेरा पति बच जाए। कौन ऐसा पत्नी है जो बोले कि तू मर जा सो अच्छा रहे? देखिए, आयुब से कह रहा तू मरना है तो मर, लेकिन परमेश्वर की निंदा कर। यीशु मसीह क्या, आयुब क्या बोला? हे मूढ़ स्त्री, तू परमेश्वर का प्रेम को नहीं समझती। यकीन मानिए, हमें परमेश्वर का प्रेम को, परमेश्वर का बलिदान को हमें समझना है, परमेश्वर की आशीष को हमें समझना है। और मेरे प्यारों, आयुब उससे बोला तू नहीं समझती। अरे जिस परमेश्वर ने हमें सुख दिया, अगर आज वो दुख भी दे रहा तो क्यों कर नहीं ले? आपको मालूम है, आयुब 42 का 10 आप पढ़ेगा, लिखा है जो कुछ आयुब खोया उसका दुगना पाकर हमें दुगना आशीष देना चाहता है। परमेश्वर हमें दुगनी आशीष देना चाहता है। इसलिए मेरे प्यारों, आप घबराइए नहीं, आप डरिए नहीं। हमारी जिंदगी में जो दुख आता है मेरे भले के लिए आता है, कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में दुगना आशीष देगा। दुगना क्या बोलूं मेरे प्यारों, बाइबल बताती है आकाश के चौके खोल कर अपरंपार की आशीष को बारिश करता है, अद्भुत बारिश करता है। इसलिए आखिरी बात को बताकर मैं खत्म करूंगा मेरे प्यारों। अगर आप सचमुच में दूसरा राजा की पुस्तक उसका 5 अध्याय में आप पढ़ेंगे मेरे प्यारों, तो वहां पर भी एक व्यक्ति है जो नामान है। आपको मालूम है उसका नामान क्यों? उसका नामान नाम क्यों है? आज तक कभी आप अपने बच्चों का नाम रखे नामान, या कभी सुने? इस बाइबल में एक व्यक्ति का नाम है नामान, ठीक है, एक व्यक्ति का नाम है नामान, और किसी का नहीं। नामान मतलब वचन को नहीं मानने वाला, वो किसी की बात को नहीं मानने वाला, नहीं सुनने वाला, लेकिन जानते वो अपने आप का सुनता था। इसलिए उसका नाम क्या था? नामान। और नामान एक ऐसा व्यक्ति था, सूरवीर था, ताकत था, सब कुछ था, लेकिन उसके शरीर में कोढ़ था। आपको मालूम है, आज बहुतों के जीवन में बाहर से तो कोढ़ नहीं, लेकिन अंदर से कोढ़ भरा हुआ है। किस चीज का? ईर्ष्या का, नफरत का, घमंड का, लालच का, व्यभिचार का। मेरे प्यारों, सचमुच में स्वार्थी जीवन का क्या कोढ़ से भरा हुआ है। इसलिए मेरे प्यारों, उनको अच्छा नहीं लगता है आराधना होना, प्रार्थना होना, वचन होना, प्रभु का संगति में एकजुट होना। किसको? शैतान को अच्छा नहीं लगता। मेरे प्यारों, आपको मालूम है, मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का। लिखा है ये लिखा है कि इस्राएल में गया, और मेरे प्यारों वहां पर एक बच्ची को बंदी बनाकर ले आया, एक बच्ची को बंदी बनाकर ले आया। और वो बच्ची मेरे प्यारों, सोचिए, जब वहां गई, नामान के घर में गई, उसके पत्नी के पास गई, तो मेरे प्यार जब वो बच्ची देखी, कितना साल की होगी, 11 साल 12 साल, जब वो बच्ची देखी ना, किसको देखी? वो देखी नामान के साथ दुख में ना, तो अपना उसका पत्नी से कहने लगी, अगर ये मेरे स्वामी के पास होता है ना, तेल कोड़ इसका शरीर में नहीं रहता। क्या इतना बड़ा विश्वास! उस बच्चे के जीवन में दुख आया कि उसको माँ से अलग कर दिया, बाप से अलग कर दिया, उसके दोस्तों से अलग कर दिया। हाँ, अभी के समय में जो बच्चे लोग गेम खेलते, खाली आप मोबाइल ले लीजिए तो ऐसे चिल्लाता, कितना रोता है, नहीं खाना खाएंगे, ये करेंगे, तकिया उकिया पटकने लगेगा। एक्सपीरियंस बता रहे हैं। हाँ, सोचिए तो, थकने के लिए बेटा पढ़ाई करो तो गेम खेलने देंगे। सोचिए मेरे प्यार, वो बच्चे को तो गुस्सा हो जाना चाहिए, उसको तो ये बोलना चाहिए, ठीक है तुम्हारा पति मर रहा है ना, तो मरने दो सही, लेकिन राज की बात नहीं बताएंगे, बिल्कुल राज की बात नहीं बताएंगे। चंगाई हम जानते इसको मिलेगा, छुटकारा हम जानते इसको मिल जाएगा। सिलो के कुंड में मेरे प्यार 38 साल से पड़ा हुआ था, झोले का मारा, क्यों? उसको मालूम था चंगाई यहाँ है, इसलिए छोड़ नहीं रहा है मुझे, बिल्कुल छोड़ नहीं रहा है मुझे। लेकिन धन्यवाद हो परमेश्वर का, समय मेरा खत्म हो गया, माफ कर दीजिएगा सर, ना बार बार हम ज्यादा ही ले लेते हैं समय, बिल्कुल हमको माफ कर दीजिएगा। यकीन मानिए मेरे प्यारो, इसराइली बच्ची बोल सकता था, नहीं बताएंगे, लेकिन आपको मालूम है वो क्या की? वो परमेश्वर के महिमा के लिए बता रही है। अगर तेरा पति मेरा प्रभु के पास होता है, ये कोढ़ उसके शरीर नहीं रहता। उस बच्ची के जिंदगी में दुख आया है, लेकिन देखिए एक इस्राएली बच्ची एक कहाँ गवाही दे रही है, मेरे खुदा उस घर में गवाही दे रही है जहां पर यीशु का चर्चा ही नहीं है। इसलिए तो आज मेरे प्यार जूम मीटिंग में घर घर में चर्चा हो रहा है, किसका? मेरे प्यार यीशु मसीह का
आपका चर्चा नहीं हो रहा है, मेरा चर्चा नहीं हो रहा है, मेरे प्यारों पैसा का चर्चा नहीं हो रहा है, नाम शोहरत का चर्चा नहीं हो रहा है। किसका चर्चा हो रहा है? यीशु मसीह का चर्चा हो रहा है। अब जिस घर में यीशु का चर्चा होगा वो घर आशीषित होगा। जिस घर में यीशु मसीह की चर्चा होगा वो घर छुटकारा का घर होगा। जिस घर में यीशु मसीह की चर्चा होगा वो घर आनंद का घर होगा। जिस घर में यीशु मसीह की चर्चा होगा वो घर मेरे प्यारों सामर्थ से भरा रहेगा। और उस घर में चाहे मेरे प्यारों आंधी आए, तूफान आए, बाढ़े आए, मेरे खुदा के लोगों टकराएगा तो वो घर नहीं गिरेगा। जानते हैं क्यों? बोलिए, मेरे घर में यीशु का चर्चा होता है। हालेलुया। जब यीशु का चर्चा होगा अद्भुत। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूं मेरे घर। इस्राएली बच्ची से बात को बोलिए, वो साफ बोल दी। इस्राएली बच्ची उसके पत्नी से बोल दी, और मालूम उसका पत्नी का दिल में लग गया ये बात। ये बच्ची जो बोल रही है ट्राई करेंगे। आपको मालूम है हम ऐसे ही यीशु मसीह में नहीं आगे, ऐसे ही नहीं आगे मेरे प्यारों। हम लोग यीशु मसीह में ऐसे ही नहीं आगे। आपको मालूम है डॉक्टर जवाब दे दिया था तो बहुत जगह हम लोग झाड़ फूक करवाए, इधर गए उधर गए उधर गए, सब जगह गए। आखिरी में एक बहन आई यीशु मसीह का बात बताने के लिए, उसको डांट के भगा दी, बोले चलो यहाँ से जाओ। लेकिन जब वो दोबारा आए तो मेरे बड़े भैया ने कहा, बेटा एक बार चलो, चल कर देख लेते, तुम जाओ ना, एक बार देख लेते क्या होता, जाओ ना जाओ ना। मेरे बड़े भैया सब जगह हमको लेके गया, लेकिन वहां लेके नहीं गया। बोला तुम जाओ। और जैसे वहां गए हमको बहुत अच्छा लग रहा है। भैया पाके बताए हमको बहुत अच्छा लग रहा है, और हम बराबर जाने लगे, बराबर जाने बहुत अच्छा लगने लगा। इससे मेरे प्यारों मैं धन्यवाद करता परमेश्वर का। देखिए आज प्रभु का अनुग्रह से एक छोटा सा सेवक बन गए हैं और आपके बीच प्रभु का प्रेम को बांट पा रहे हैं। निरंतर अपनी प्रार्थना में हमें याद कीजिएगा, हमारी टीम को याद कीजिएगा। और आपको मालूम मेरी तरफ बाइबल क्या बताती है? बाइबल ये बताती है कि इस्राएली बच्ची डरी नहीं, घबराई नहीं। हम लोग डरने लगते हैं, दो आदमी आता है, कैसे बताएंगे इसको वचन, कैसे बताएंगे इसको वचन। भैया एक ही बार मत बताइए, पहले चाय पानी सब पिलाइए, दोस्ती कीजिए, तब अपना गवाही शेयर कीजिए। कुछ मत बताइए यीशु मसीह बारे में, खाली गवाही बताइए, खाली गवाही बताइए, खाली गवाही बताइए। जिससे पौलुस बोलता है ना, मेरे पास भी गवाही है, मैं भी एक ईश्वर को जानता हूँ। खाली गवाही बताइए ना, अपने लोग प्रभु के पास आएगा। यकीन मानिए मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का। वो इस्राएली बच्ची नहीं डरी, नहीं घबराई, और उसके जिनमें दुख भी था तो भी वो प्रभु का प्रेम को बांटी। और वचन में लिखा है क्या? लिखा है उसका पति मेरे प्यारों जब यरदन नदी में डुबकी लगाया तो बाइबल बताता है उसका पूर्ण खत्म हो गया। और सचमुच में मेरे खुदा के लोग एलिसा के पास गया, वहां से मिट्टी लेकर आया और अपने घर में रखा। मेरे प्यारों सचमुच में वो परिवार यीशु का प्रेम को, परमेश्वर का प्रेम को, पवित्र आत्मा का प्रेम को जान पाए। जानते हैं इसलिए मेरे प्यारों दाऊद कहता है भजन संहिता 119 में कि मुझे जो दुख हुआ मेरे लिए भला हुआ। अगर आई की जिंदगी में दुख नहीं आता तो दुगनी आशीष नहीं आती। अगर इस्राएली बच्चे की जिंदगी में दुख नहीं आता, हाँ उसका माँ से उसका बाप से सबसे अलग किया, ले गया, लेकिन शैतान को मालूम नहीं था कि बच्चा जहां भी खड़ा होगा वहां गवाही होगा। हालेलुया। कहीं से भी तुम हमको अलग कर दो, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे लोग साथ। देखिए जो लोग प्रभु को मानता उसको लोग क्या कर रहे, घर से निकाल दे रहे हैं, उसको खाना पीना बंद कर दे रहे, कोई बात नहीं। यीशु मसीह कहता है तुम जीवन का जल हो, हम जहां जाएंगे वहां हरा भरा होगा। भैया हम जहां भी जाएंगे वहां हरा, जहां पानी बहता देखे वहां कभी सूखा नहीं रहेगा। इसलिए यीशु मसीह हमें जल बनाया है, हम जहां भी जाएंगे वहां हरा भरा होगा। इसलिए जो दुख मेरे लिए हुआ कहना शुरू कीजिए, मेरे लिए भला हुआ कि मैं परमेश्वर की विधि को जान सकूं। दुख को देखकर ना डरे ना घबराए, परमेश्वर आप सबके साथ है और वो आप सबको आशीष करे। मुझे माफ कर दीजिएगा और मैं चाहता हूँ पास्टर जी से कि आप आयकर बाहर लीड को करें। परमेश्वर आप